नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये शिवसाणं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। सर्वव्यापैकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। 124 गाथा चली थी और 124 गाथा में 3 चीजों की बात आई, 3 बातें बताई थी। ये ज्ञान का स्वरूप आया था, एक कर्म और एक कर्म फल। तो ज्ञान में ज्ञान की क्या परिभाषा दी थी? अर्थ विकल्प को ज्ञान कहा था, ठीक है। और आत्मा के द्वारा किया जाता है उसको बोला था कर्म, और कर्म से उत्पन्न किया जाने वाला सुख दुख वह कर्म फल है, ठीक है। और कर्म के 2 भेद किए थे। कौन कौन से 2 भेद किए थे? द्रव्य कर्म की उपाधि की निकटता से के सद्भाव और असद्भाव के कारण अनेक प्रकार का। तो सद्भाव में जो कर्म होता है वो होता है विकारी कर्म, माने राग द्वेष, मोह राग द्वेष। और असद्भाव में जो कर्म होता है वो होता है वीतरागता, निर्मल समय दर्शन ज्ञान चारित्र का निर्मल कर्म। यानी कर्म माने कार्य, आत्मा की मर्यादा कहां तक है वो यहां पर बताई। उसके बाद जो कर्म फल की चर्चा आई थी, तो जो द्रव्य कर्म की उपाधि की सद्भाव में जो कर्म होता है उसका फल तो आता है आकुलता। और विकारी, सीधा सीधा अर्थ ये कि विकारी कर्म का फल आकुलता और निर्विकारी कर्म का फल निराकुलता, यानी अतीन्द्रिय सुख और दुख। इस तरह ये कर्म और कर्म फल की चर्चा यहां तक हुई थी। अब इस प्रकार ज्ञान, कर्म और कर्म फल का स्वरूप निश्चित हुआ, यहां तक बात हो गई थी। अब देखो गाथा नंबर 125 में ने भावार्थ देख लीजिए पहले इसका, कि जिसमें स्वरूप से और पर रूप से परस्पर एक हुए बिना स्पष्ट मन भिन्नता पूर्वक एक ही साथ प्रतिभासित हो सो ज्ञान है। अच्छा, जीवों के द्वारा किया जाने वाला भाव वह जीव का कर्म है। उसके मुख्य 2 भेद हैं, निरूपाधिक माने स्वाभाविक शुद्ध भाव रूप कर्म, और औपाधिक माने शुभाशुभ भाव रूप कर्म। इस कर्म के द्वारा उत्पन्न होने वाला सुख अथवा दुख वो कर्म फल है। वहां द्रव्य कर्म रूप उपाधि से युक्त न होने से जो निरूपाधिक शुद्ध भाव रूप कर्म होता है उसका फल तो अनाकुलता, जिसका लक्षण है ऐसा स्वभावभूत सुख है। और द्रव्य कर्म रूप उपाधि से युक्त होने से जो औपाधिक शुभाशुभ भाव रूप कर्म होता है उसका फल विकारभूत दुख है, क्योंकि उसमें निराकुलता नहीं, अनाकुलता नहीं, किंतु आकुलता है। यहां तक ये पूरी गाथा का जो सार था वो इन्होंने भावार्थ में बहुत सरल तरीके से बता दिया। और इसके बाद कहा कि इस प्रकार ज्ञान, कर्म और कर्म फल का स्वरूप कहा गया। ये 124 नंबर की गाथा में यहां तक का वर्णन आया था। अभी देखो 125 नंबर की गाथा। अब ज्ञान, कर्म और कर्म फल को आत्मा रूप से निश्चित करते हैं। क्या? 3 चीजें, ज्ञान, कर्म और कर्म फल, इसको आत्मा रूप में निश्चित करते हैं। वो बात पहले स्वरूप बताया गया, ये ज्ञान का स्वरूप है, ये कर्म का स्वरूप है और ये कर्म फल का स्वरूप है। अब ज्ञान, कर्म और कर्म फल इनको आत्मा के रूप में, आत्मा रूप में इनको निश्चित करते हैं। वो गाथा आचार्य देव कहते हैं, अप्पा परिणामप्पा परिणामो नाणकम फल भावी तम्हाणाणम कम्मम फलम च आदामुणे दव्वो
परिणाम आत्मक जीव छे, परिणाम ज्ञानादिक बने। तेथी कर्म फल कर्म तेमज ज्ञान आत्मा जान जे। देखो क्या कहते हैं इसमें, आत्मा परिणामात्मक है। सीधा पहली बात क्या कही, आत्मा कैसा है, परिणामात्मक, परिणमन स्वभावी है, परिणामात्मक है। और परिणाम ज्ञान रूप, कर्म रूप और कर्म फल रूप होता है। आत्मा के परिणाम की है ना बात, कि आत्मा कैसा है कि परिणामात्मक है। और परिणाम 3 स्थितियों का होता, आत्मा का परिणाम 3 स्थितियों में होगा। एक ज्ञान रूप, दूसरा कर्म रूप और तीसरा कर्म फल रूप होता है। इसमें निगोद से लेकर सिद्ध तक के जितने जीव होते हैं सबके परिणामों को समेट लिया। भाई जीव के परिणामों के 3 प्रकार बता दिए, ज्ञान रूप, कर्म रूप और कर्म फल रूप। इसमें कौन सा जीव बाकी बचा जिसके परिणाम नहीं आए? ठीक है ना, किसी को माने ज्ञान रूप परिणाम तो ज्ञान रूप, कर्म रूप, किसी को कर्म फल रूप, तो ये सभी है। अभी देखो आगे आएगा। इसलिए ज्ञान, कर्म और कर्म फल 3 चीजें, वो क्या है, आत्मा है ऐसा समझना, परिणाम से परिणामी को अभेद करके। परिणामी से किसको अभेद किया, कि परिणामी को अभेद करके, क्योंकि आत्मा परिणामात्मक है, ये कहा था पहले, परिणामात्मक है। तो उस तरह परिणाम से फिर परिणामी को अभेद करके ज्ञान, कर्म और कर्म फल ये क्या है, कहते आत्मा है ऐसा समझना। अभी देखो टीका। प्रथम तो आत्मा वास्तव में परिणाम स्वरूप ही है, परिणाम स्वरूप है। और ये बात शुरू में भी आई है, गाथा नंबर 8 में शायद आई है, कि जिस समय जिस भाव से आत्मा परिणमता है उस समय वह वही है। शुभ अशुभ से परिणत अशुभ है, शुभ से परिणत शुभ है और शुद्ध से परिणत शुद्ध है, ऐसा वहां पर आया था। क्योंकि परिणाम स्वयं आत्मा है, ऐसा 112वीं गाथा में भगवान कुंद कुंदाचार्य देव ने स्वयं कहा है। आया नया दूसरा, तथा परिणाम चेतना स्वरूप होने से, परिणाम कैसा है कि चेतना स्वरूप होने से ज्ञान, कर्म और कर्म फल रूप होने के स्वभाव वाला है। यहां से फिर उसके भेद बन गए, ज्ञान चेतना, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना। ठीक है ना, तो देखो यहां पे, क्योंकि चेतना तन्मय माने ज्ञानमय, कर्ममय अथवा कर्म फलमय होती है। चेतना माने उसके प्रति चेतता है, वो ज्ञान के प्रति, कर्म के प्रति, कर्म फल के प्रति। तो वो कह रहे हैं ज्ञानमय, कर्ममय अथवा कर्म फलमय होती। तो चेतना कितने प्रकार की हो गई? 3 प्रकार की, 3 प्रकार की चेतना हो गई, ज्ञान चेतना, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना। पहली गाथा में ज्ञान, कर्म और कर्म फल का स्वरूप बताया था। ठीक है, इसलिए ज्ञान, कर्म और कर्म फल वो क्या है? आत्मा ही है। अब बोलो पुद्गल से क्या लेना देना था? ज्ञान का तो कोई लेना देना है ही नहीं, लेकिन कर्म और कर्म फल का भी पुद्गल से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो आत्मा ही है। ये कह रहे हैं यहां पे, वो विकार भी है ना। ये चर्चा अपनी हो चुकी कई बार कि प्रवचन सार की शैली में ज्ञान प्रदान शैली वस्तु की सिद्धि करने की शैली है। तो यहां विकारी अविकारी आत्मा की सर्व पर्यायों का, सर्व परिणामों को आत्मा के साथ अभेदी माना जाएगा। समय सार की शैली और प्रवचन सार की शैली में ये थोड़ा अंतर है। इस प्रकार वास्तव में शुद्ध द्रव्य के निरूपण में
अब देखो ये क्या कह रहे हैं, अभी सुनना जरा ध्यान से। क्या कहा? इस प्रकार वास्तव में शुद्ध द्रव्य के निरूपण में, कौन सा शुद्ध द्रव्य यहां पे बताना जरा, अभी परीक्षा हो जाएगी सबकी। शुद्ध द्रव्य की बात कर रहा हूं मैं तो, शुद्ध द्रव्य के निरूपण में। हाँ जी मनोज भाई, हैं? आत्मा तो हो गया ना, शुद्ध द्रव्य किसे कहा यहां पे? क्या? हाँ, मैंने ज्ञान चेतना, कर्म चेतना, कर्म फल चेतना। यहां शुद्ध द्रव्य का मतलब वो निर्विकार विकार वो कुछ नहीं है। यहां पर ये कि आत्मा की विकारी पर्याय हो या आत्मा की अविकारी पर्याय हो, वो आत्म वो शुद्ध द्रव्य का निरूपण लिया ना है वहां पे, यहां पर। क्योंकि यहां पर शुद्धता का मतलब क्या है कि पर से भिन्नता का मतलब यहां पर शुद्धता है। ठीक? और नहीं आओगे समझ में तो अभी देखो एक 189 गाथा निकालो इसी शास्त्र की। 189 ये तो दिखाई भी है पहले भी, फिर भी देख लो, कोई बात नहीं है। 189 गाथा टीका उसकी। हाँ, नहीं, हाँ टीका निकालो। 189 नए में 350 पेज है। देखो यहां पर अभी शुद्ध द्रव्य का निरूपण किसे कह रहे हैं जरा देखना। क्या कह रहे हैं यहां पे कि राग परिणाम ही आत्मा का कर्म है। अब ध्यान से सुनना अभी, है ना। राग परिणाम ही आत्मा का कर्म है। एक, वही पुण्य पाप रूप द्वैत है। आत्मा राग परिणाम का ही करता है, उसी का ग्रहण करने वाला है और उसी का त्याग करने वाला है। आया? 4 बातें कही। कौन कौन सी 4 बातें कही? राग परिणाम ही आत्मा का कर्म है, 1। वही पुण्य पाप रूप द्वैत है, 2। आत्मा राग परिणाम का ही करता है, 3। उसी का ग्रहण करने वाला है, 4। उसी का त्याग करने वाला है, 5। आ गया? यह शुद्ध द्रव्य का निरूपण स्वरूप निश्चय है। अभी क्या बोलो अभी क्या कहा नरेंद्र जी? राग तो अशुद्ध है ना? कहा है राग को भी शुद्ध कह दिया है कि देखो शुद्ध के अर्थ यहां पर क्या है। यहां पर शुद्ध का मतलब यह कि पर द्रव्य के साथ उसकी मिलावट नहीं, बस इतनी शुद्धता है। वो विकारी अविकारी परिणाम वो तो अपने माने वो उसका भी शुद्ध रूप से आत्मा करता है। क्या कहा? राग परिणाम का करता भी। राग परिणाम मैंने यहां तो पूरी राग की बात की ना, राग के अलावा कोई बात नहीं की ना। और उसके लिए आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं कि यह शुद्ध द्रव्य का निरूपण। अब यह शुद्ध द्रव्य माने कौन सा? यह दृष्टि का विषयभूत शुद्ध द्रव्य नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया? ये रेलवे स्टेशन का पीने योग्य पानी जैसा शुद्ध द्रव्य है। क्या मतलब? नहीं आया समझ में अभी कि रेलवे स्टेशन का पीने योग्य शुद्ध पानी का मतलब क्या है? तो वो अनछना पानी, लेकिन अनछने पानी के भी 2 प्रकार हैं। एक तो जिससे गंदे हाथ धोए जाते हैं और एक जिससे गंदे हाथ नहीं धोए जाते। गंदे हाथ नहीं धोए जाते वो पानी है। तो जैनी को पीने लायक ऐसा नहीं है वहां पे, मतलब उसका पीने योग्य पानी का मतलब जैनी को पीने लायक ऐसा नहीं है। तो ऐसे यहां पे शुद्ध द्रव्य कहा, तो शुद्ध द्रव्य कहा तो इसका अर्थ यह कि पर द्रव्य से तो भिन्न कर दिया। पर द्रव्य की भिन्नता का मतलब यहां शुद्धता है। आगे बात समझ में आ गई? दो द्रव्य की भिन्नता। अब उसमें यह कहना है कि तू कर्म का करता नहीं है, बस पर द्रव्य की क्रिया का तू करता नहीं है। इसको यहां पर शुद्ध द्रव्य का निरूपण कहा। आ गया? और वही बात वहां पर कही कि ज्ञान चेतना कर्म चेतना। वापस आ जाओ उसी गाथा पे अपनी पे, 100 जो चल रही थी अपनी, कौन सी चल रही थी?
125 गाथा चल रही थी ना, वापस आ जाओ उसी गाथा पे। हाँ वापस वही, वो तो खाली इसके लिए मैंने बताया कि ऐसे प्रयोग इस प्रवचन सार में आपको और भी मिलेंगे कि जहां पर राग की बात होगी और शुद्ध द्रव्य का निरूपण शब्द लिखा होगा। तो शुद्ध द्रव्य का मतलब वहां दृष्टि का विषयभूत शुद्ध द्रव्य नहीं, लेकिन प्रमाण का विषयभूत शुद्ध द्रव्य, प्रमाण का विषय। प्रमाण का मतलब क्या कि अपने द्रव्य गुण पर्याय का मालिक तू, दूसरे के द्रव्य गुण पर्याय का मालिक वो। ठीक, अब उसमें शुद्ध पर्याय का अशुद्ध पर्याय वो मत देखो, अभी पर से भिन्न। और फिर जब अपने द्रव्य गुण पर्याय में विचार करेंगे ना, तब फिर शुद्ध और अशुद्ध की बात वो अलग करेंगे, उसमें से फिर शुद्ध दृष्टि का विषय निकालेंगे। ये जो शुद्ध द्रव्य कहा वो दृष्टि का विषय वाला शुद्ध द्रव्य नहीं है, इसका अवलंबन लेकर के समय दर्शन प्राप्त नहीं किया जा सकता। मैंने उदाहरण दे दिया अभी, रेलवे स्टेशन पर छन पीने योग्य पानी जैसा शुद्ध द्रव्य है वो, बस। अब आगे देखो, तो ये यहां पर क्या कहा कि ये हो गया ना कि ये हो गया कि इस प्रकार वास्तव में शुद्ध द्रव्य के निरूपण में, देखो शुद्ध द्रव्य के निरूपण में पर द्रव्य के संपर्क का माने संबंध संग असंभव होने से, क्या कहा कि भाई तेरी चाहे निर्विकारी पर्याय हो और चाहे तेरी विकारी पर्याय हो, तेरी निर्विकारी और विकारी किसी भी पर्याय में पर द्रव्य के संपर्क माने संग और संबंध असंभव है। उस पर्याय को शुद्ध रूप से माने सर्वथा तूने किया है, किसी पर द्रव्य ने वो कराई नहीं है। बस इसका नाम यहां शुद्ध द्रव्य का निरूपण कहा। ठीक है ना, ये दृष्टि का विषय वाला शुद्ध नहीं है, बस इतना लेना। असंभव होने से एक बात, दूसरा और पर्याय शब्द देखो, और पर्याय द्रव्य के भीतर लीन नहीं लिखा अकेला, प्रलीन हो जाने से, सब ओर से डूब जाने से, प्रलीन हो जाने से, ये नीचे खुलासा भी किया है। प्रलीन हो जाना यानी अत्यंत लीन हो जाना, मग्न हो जाना, डूब जाना, अदृश्य हो जाना। माने वो पर्याय क्या है, वो पर्याय क्या है, वो कि समुद्र की लहर समुद्र है, ऐसा पर्याय द्रव्य के अंदर प्रलीन हो जाने से आत्मा शुद्ध द्रव्य ही रहता है। अब यह कौन सा शुद्ध द्रव्य रहता है, कौन सी पर्याय प्रलीन हो गई, कौन सी पर्याय प्रलीन हो गई और फिर शुद्ध द्रव्य रहा, कौन सा शुद्ध द्रव्य रहा। मैं कहता हूं सच में ये अर्थ गुरुदेव ने नहीं खोले होते ना, तो या अपन लोग कहने वो शुद्ध द्रव्य माने परम शुद्ध निश्चय का विषय भूत, भाई वो नहीं है। यहां पे शुद्ध द्रव्य का मतलब पुद्गल की पर्याय पुद्गल में और जीव की पर्याय जीव में, इतना शुद्धता का मतलब है। ख्याल में आ गया, नहीं आ गया? हाँ, तो देखो प्रलीन हो जाने से आत्मा शुद्ध द्रव्य ही रहता है, माने उसमें पुद्गल की मिलावट, पुद्गल का संबंध, पुद्गल का संपर्क असंभव होना, इसका नाम शुद्धता है। यहां पे ये शुद्धता समय दर्शन कराएगी कि नहीं कराएगी, बोलो? इस शुद्धता का ऐसे शुद्ध द्रव्य का अवलंबन लें हम, तो समय दर्शन होगा कि नहीं होगा? कि ये समय दर्शन के विषयभूत शुद्ध द्रव्य की बात नहीं है, लेकिन ये शुद्ध द्रव्य भी जिसको ख्याल में नहीं आया, ख्याल में आया कि नहीं है, जो अपनी पर्याय पर द्रव्य से मानता है, वो सम्य दर्शन का स्वप्न तो देख सकता है, सम्य दर्शन कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जिसे अभी दो द्रव्यों की भिन्नता ही समझ में नहीं आ रही है, वो द्रव्य और पर्याय की भिन्नता क्या समझेगा? नहीं आया समझ में? नहीं। हाँ? कि जिसे अत्यंत भिन्न पर पदार्थों की आत्मा से भिन्नता नहीं दिखाई देती, वो शरीर और आत्मा की भिन्नता समझ लेगा। जिसे परद्रव्य अपना दिखाई दे रहा है, वो शरीर और आत्मा की भिन्नता समझ लेगा? क्या नहीं समझ सकता। जिसे शरीर और आत्मा ही भिन्न दिखाई नहीं दे रहा, अभी दूसरा स्टेप,
कि जिसे शरीर और आत्मा ही भिन्न दिखाई नहीं दे रहा, वो राग और आत्मा की भिन्नता समझ लेगा? समझ लेगा? नहीं समझ में आएगा। जिसे राग और आत्मा ही भिन्न दिखाई नहीं दे रहा, वो निर्मल पर्याय और आत्मा की भिन्नता समझ लेगा? भाई दृष्टि का विषयभूत शुद्ध द्रव्य तो वो है जो निर्मल पर्याय से भी पार है। ख्याल में आ गया नहीं? निर्मल पर्याय माने सिद्ध पर्याय का भी जिसमें अभाव है, सिद्ध पर्याय भी जिसमें नहीं आती, दृष्टि के विषय में सिद्ध पर्याय भी नहीं आती, वो भी एक समय की पर्याय है। तो वो दृष्टि का विषय तो वो शुद्ध द्रव्य है, लेकिन उस शुद्ध द्रव्य तक पहुंचने के लिए यह पहला चरण है कि जिसमें दो द्रव्यों की भिन्नता से शुरू किया है। कि जिसको दो द्रव्यों की भिन्नता समझ में नहीं आती, उसे द्रव्य और पर्याय की भिन्नता समझ में नहीं आ सकती। जिसे विकार और स्वभाव की भिन्नता समझ में नहीं आती, उसे निर्मल पर्याय और द्रव्य स्वभाव की भिन्नता समझ में नहीं आ सकती। तो ये स्टेप है, पहला स्टेप, कि तुम पर से हट करके अपने द्रव्य गुण पर्याय की मर्यादा में आए। ये पहले प्रकार की द्रव्य की शुद्धता। अब इसके बाद प्रयोग कर लेना कि विकार भिन्न है कि निर्विकार क्या है, वो बात का प्रयोग है। लेकिन पहले इतना तो हो। ये यहां पर 125 नंबर की गाथा में ये बात कही कि इस प्रकार पर्याय द्रव्य के भीतर पल्लीन हो जाने से आत्मा शुद्ध द्रव्य ही रहता है। यहां शुद्ध द्रव्य का मतलब ये है, समझ में आ गया ना? और वो 189 गाथा से आपको निकाल के बता दिया। चलो आगे। अब इस प्रकार ज्ञेयपने को प्राप्त आत्मा को आत्मा की शुद्धता के निश्चय से ज्ञान तत्व की सिद्धि होने पर शुद्ध आत्म तत्व की उपलब्धि प्राप्ति होती है, अनुभव प्राप्ति होती है। इस प्रकार उसका अभिनंदन करते हुए, अर्थात आत्मा की शुद्धता के निर्णय की प्रशंसा करते हुए, धन्यवाद देते हुए द्रव्य सामान्य के वर्णन का उपसंहार करते हैं। ये चर्चा चली थी कि ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार, ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार और चरणान योग सूचक चूलिका। तो ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार के अंतर्गत कितने अंतराधिकार हैं? 3 अंतराधिकार हैं। एक द्रव्य सामान्य अधिकार, एक द्रव्य विशेष का अधिकार आएगा, जिसमें ये द्रव्य सामान्य अधिकार माने सभी द्रव्यों में कॉमन रूप से जो चीजें लागू होती है ना? ठीक। अच्छा, द्रव्य विशेष माने अलग अलग द्रव्यों के भेद प्रभेद करेंगे, चेतन अचेतन जड़ चेतन, वो सब बताएंगे। और फिर अंतिम विभाग आएगा, अंतिम जो अधिकार का इसका जो अंतराधिकार आएगा, वो आएगा ज्ञान ज्ञेय द्वैत का अधिकार आएगा, है ना? तो वो अधिकार जिसमें अलिंग्रहण वगैरह की गाथाएं बहुत सारी आएगी। आ गया? तो अब यहां पर देखो पहले नंबर, अब ये जो समापन कर रहे हैं ना, तो अब क्या कहते हैं? अब इस प्रकार माने अभी जो बात आचार्य भगवान कहते हैं, अभी तक जो बात हमने कही, और अंत में निष्कर्ष निकाल करके क्या दिया? क्या निष्कर्ष निकाल करके दिया? हाँ? कुछ आया निष्कर्ष? माने द्रव्य अपनी द्रव्य माने प्रत्येक वस्तु अपने द्रव्य गुण पर्याय की मर्यादा से बाहर नहीं है, पर द्रव्य से भिन्नता। इसको जो यहां पर शुद्धता की बात कही अभी, तो कहते हैं इस प्रकार ज्ञेयपने को प्राप्त। देखो पहले ज्ञेयभूत माने आत्मा कैसा है, तो उन्होंने कहा आत्मा ज्ञान रूप भी और ज्ञेय रूप भी है। 2 तरह है आत्मा, ज्ञान रूप भी और ज्ञेय रूप भी है। इस ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार में यहां द्रव्य सामान्य का निरूपण किया जा रहा है, उसमें आत्मा ज्ञेयभूत रूप से समाविष्ट हुआ है। समझना भी कितनी गजब की बात कह दी कि आत्मा के 2 स्वभाव हैं। आत्मा ज्ञान रूप तो है ही, जानने वाला तो है ही, है ना? और आत्मा कैसा है कि आत्मा ज्ञेयभूत भी है। ज्ञेयभूत माने जानने में आने वाला, ज्ञान रूप और ज्ञेय रूप। ज्ञान रूप माने जानने वाला, और ज्ञेय रूप माने
जानने में आने वाला, ज्ञेय रूप और ज्ञान रूप। समझ में आ गया? तो अब यहां पर जो ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार में जो मुख्य रूप से आत्मा का निरूपण किया है कि आत्मा का किसमें समावेश हुआ है कि ज्ञेय भूत रूप में आत्मा समाविष्ट हुआ है। विश्व के 6 द्रव्य ज्ञेय है ना, तो कैसा आत्मा ज्ञेय है, कैसा आत्मा जानने योग्य है। जानने वाला तो ज्ञान आत्मा ही है, लेकिन आत्मा कैसा आत्मा जानने योग्य है। समझ आ गया है ना? तो वो यहां पे कह रहे हैं कि उसका समावेश हुआ है। तो यहां पे कहते हैं कि इस प्रकार ज्ञेय भूत पने को प्राप्त, मान कैसा आत्मा जानने योग्य है उसको प्राप्त, आत्मा की शुद्धता। आत्मा की शुद्धता क्या है यहां पे कि पर द्रव्य से भिन्नता, अपने गुण पर्यायों से अभिन्नता, ये पहले प्रकार की शुद्धता है। यहां पर आगे बात समझ में? ठीक, आगे देखो, उसके निश्चय से कि ये निश्चय अगर तेरे को नहीं होगा और अगर तू एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य में मिलाएगा, क्या कहा, एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य में मिलाएगा, मैंने अरे वीतरागी पर्याय कर्म के क्षय से होती है, राग पर्याय कर्म के उदय से होती है ना? ये परिणाम ज्ञान क्यों रुका? ज्ञान क्यों रुका कि ज्ञानावरणी कर्म का क्षय हो गया, इसलिए मेरा ज्ञान रुक गया, है ना? अपनी हर पर्याय का उत्तरदायित्व हम किस पर डाल देते हैं? तो अपनी हर पर्याय का उत्तरदायित्व हम डाल देते हैं पर द्रव्य के ऊपर। तो चाहे वो विकारी पर्याय का डालें चाहे निर्विकारी पर्याय का डालें, तो आचार्य कहते हैं कि ऐसी शुद्धता के निश्चय से, माना अगर ऐसी शुद्धता तेरे ख्याल में नहीं आवे, ज्ञेय भूत आत्मा की ऐसी शुद्धता तेरे ख्याल में नहीं आवे, तो ज्ञान तत्व की सिद्धि होने पर, यहां चर्चा चल रही है, यहां चर्चा चल रही है कि ज्ञेय भूत आत्मा की शुद्धता के निश्चय से ज्ञान तत्व की सिद्धि होने पर, इसका मतलब क्या हुआ कि यदि ऐसी ज्ञेय भूत आत्मा की शुद्धता ख्याल में नहीं आई तो ज्ञान तत्व आत्मा की सिद्धि होने का स्वप्न छोड़ दीजिए। क्योंकि जिसे 2 द्रव्यों की एकता अगर ज्ञान में बैठी है, ख्याल में आ गया, और वो कहे कि मुझे आत्मा की अनुभूति हो जाएगी, कि 3 काल में नहीं हो सकती। ख्याल में एक प्रश्न कल, सौभाग्य से मैं कभी किसी का सुनता नहीं हूं, मतलब जो अपने गुरुदेव श्री के इनके अलावा, नहीं, कल एक प्रश्न किसी का सुना टीवी पर चल रहा था, कोई मुनि था वर्तमान का, ठीक है, तो वो एक किसी ने मुमुक्षु ने प्रश्न किया होगा, अनादि निधन वस्तुएं वाला प्रश्न कर लिया उसने, तो उनको मिर्ची लग गई। मैं तो ऐसा मानता हूं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं भी है और कर्ता है भी। क्या है इनको, कितनी पुकार कर कुंद आचार्य कह रहे हैं, कुंद आचार्य की आमनाय का अपने को तुम कहते हो और कुंद आचार्य की आमनाय से विरुद्ध बोलते हुए जरा भी शर्म नहीं आती। ख्याल में है क्या बोले अभी, है ना? और फिर बात करते हैं कि पंडितों का नहीं सुनना, कपड़े वालों का नहीं सुनना। तुमने कपड़े छोड़ के कौन सा कमाल कर लिया? कपड़े छोड़ करके कपड़े छोड़ने के मालिक बन गए, निकोज जाने की तैयारी कर ली है। क्यों? क्योंकि कपड़े छोड़ने के मालिक बन गए ना, तो परद्रव्य के मालिक बने कि नहीं बने? मैंने छोड़े, भले छोड़ने के नाम पे मालिक बने, मालिक तो परद्रव्य के बने। तो ज्ञेय भूत आत्मा की सिद्धि नहीं हुई, और ज्ञेय भूत आत्मा की सिद्धि नहीं हुई तो ज्ञानभूत आत्मा की सिद्धि होगी, भूल जाना, 3 काल में कभी नहीं होगी। आत्मा की अनुभूति हो जाएगी, कभी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जिसने पर द्रव्य से आत्मा की किसी भी पर्याय का होना माना, जिनवाणी कहती है सर्व पर द्रव्यों का परिग्रह छोड़ने पर भी बाहर से शरीर पर तिल तुस मात्र परिग्रह ना हो और अंदर में यह अभिप्राय हो कि देखो मैंने वस्त्र छोड़ दिए, कहते हैं तू पूरे विश्व का परिग्रही है, तूने कुछ नहीं छोड़ा, पूरे विश्व को तूने ग्रहण कर लिया है। क्यों? कि मैंने छोड़ा तो परद्रव्य का मालिकपना कहां छूटा? अभिप्राय की भूल है भयंकर। और एक बात और समझना
कि जिन वेश धारण करके अभिप्राय की भूल बड़ा फल देती है। देखो, छोटे पद में बड़ा पाप भी करे, छोटे पद में बड़ा पाप भी करे तो सजा कम मिलेगी, और बड़े पद में छोटा पाप भी करे तो सजा ज्यादा मिलेगी। आपने किसी को पीट दिया, पड़ोस में भी चर्चा नहीं होती होगी, और प्रधानमंत्री अपने किसी, वो एक आया था ना भी थोड़े दिन पहले कि किसी ने किसी को एक झापट मार दिया, तो पूरे मीडिया में उसकी चर्चा थी कि इन लोगों ने, इन नेताओं ने इसको पीट दिया, इन नेताओं, तो कुछ नहीं, ऐसे झापट मारा होगा ऐसे बेचारे ने। क्यों? क्योंकि बड़े पद पे हो ना, बड़े पद पे हो तो छोटी सी गलती भी बड़ी सजा देगी। हाँ, ख्याल में आ गया कि नहीं आ गया, है ना? ये जिन शासन का एक सूत्र, जिनागम के विपरीत एक सूत्र निकले, उसका फल कितना भयंकर आता है। वो तो उपदेश सिद्धांत रत्नमाला पढ़ो, उपदेश सिद्धांत रत्नमाला में ये बहुत सारी चर्चा है। उनने कहा कि सर्प अच्छा है, सर्प का ग्रहण अच्छा है। क्यों? क्योंकि उससे तो एक ही बार मरण होगा, वो डंक भी मारेगा, कितनी बार मारेगा? एक बार मारेगा। और ये उत्सूत्र भाषी कुलिंगी कि अनंत जन्म मरण धारण करेंगे। तो उसमें लिखा उपदेश सिद्धांत रत्नमाला में कि ये कैसा गजब है कि कोई लोग सर्प को छोड़ते हैं, उसकी तो मैंने कोई सर्प को मैंने उसकी तो प्रशंसा करते हैं लोग, लेकिन कोई इनको मैंने इस तरह के उत्सूत्र भाषियों को, कुलिंगियों को छोड़ते हैं तो उनकी निंदा करते हैं। तो उपदेश सिद्धांत रत्नमाला में लिखा, सो गजब है, ये जगत राजा से रहित न्याय विहीन हो गया है। ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है। समझ में आ गया? देखो क्या कह रहे हैं यहां पे कि ये लिखा ना कि अगर ये नहीं हुई तो तुझे ज्ञान तत्व की सिद्धि नहीं होगी, ये हुई तो ज्ञान तत्व की सिद्धि। माने ज्ञेय भूत ऐसे आत्मा का स्वरूप जानेगा, ऐसे आत्मा का स्वरूप जानेगा तो क्या होगा कि ज्ञान तत्व की सिद्धि होने पर ज्ञान तत्व की सिद्धि होने पर शुद्ध आत्मा की उपलब्धि। अब ये शुद्ध आत्मा वो कि जब भैया दो द्रव्यों की भिन्नता जिसको ख्याल में आ गई ना, और द्रव्य आत्मा की ये शुद्धता भी अगर जिसके ख्याल में आ गई, तो पर्याय और एक समय की पर्याय, विकारी पर्याय, निर्मल पर्याय, वो सब भेद ज्ञान अपने आप हो जाएगा उसे। एक कदम सही दिशा में रख दे, केवल एक कदम, आगे के कदम बताने नहीं पड़ेंगे। और एक कदम अगर, पहला कदम अगर उल्टा चला तो कितना ही कर लो तुम, कुछ ही कर लो, कुछ नहीं होने वाला उससे। तो वो यहां पे कह रहा, अभी ऐसा होने पर अब शुद्ध आत्मा की उपलब्धि। ये शुद्ध आत्मा वो कौन सा कि यहां तो था ज्ञेयभूत, अब ज्ञेयभूत ऐसे शुद्ध आत्मा को जाना तो ज्ञान तत्व की सिद्धि हो जाएगी। अब ज्ञान तत्व कौन सा कि जिसके आश्रय से सम्यक दर्शन होता है। ठीक है? तो उसमें पर्याय, अशुद्ध पर्याय, शुद्ध पर्याय सब हो जाए, वो सारा निर्णय कर लेगा बाद में। तो एक कदम तो रखे सही दिशा में। तो सिद्धि होने पर शुद्ध आत्मा की उपलब्धि माने अनुभव प्राप्ति होती है। इस प्रकार उसका अभिनंदन करते हुए लोग, कौन कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं? अमृत चंद्र आचार्य कह रहे हैं कि ऐसे शुद्धात्मा की उपलब्धि का, ऐसे शुद्धात्मा की प्राप्ति का, ऐसे शुद्धात्मा के अनुभव का हम अभिनंदन करते हैं। अभिनंदन करते हैं। किसका अभिनंदन कर रहे हैं? चौथे गुणस्थान वाले का भी मुनिराज अभिनंदन कर रहे हैं। क्यों? कि अरे तू मोक्ष मार्ग में आया। हम, अभिनंदन का मतलब क्या है? अभिनंदन मतलब हम तेरे इस मार्ग की अनुमोदना करते हैं। अभिनंदन का मतलब क्या होता है? अभिनंदन का मतलब उसको ढोक देते हैं। अभिनंदन माने उस मार्ग की हम प्रशंसा करते हैं। पे सुरनाथ जजे है, लिखा नहीं लिखा, लिखा नहीं लिखा है ना? तो वो कहते हैं अभिनंदन। अब ये आत्मा की उपलब्धि तो हो गई सम्यक दर्शन होने पर, नहीं हुई? हो गया। तो आचार्य कहते हैं कि उसका हम क्या करते हैं कि इस प्रकार उसका अभिनंदन करते हुए, माने जो भी चौथे गुणस्थान से लगाकर जो भी इस मार्ग के पथिक हैं, उन सब का हम अभिनंदन करते हैं, उन सब की हम अनुमोदना करते हैं, उन सबके मार्ग की हम प्रशंसा करते हैं। अर्थात आत्मा की शुद्धता के
निर्णय की प्रशंसा करते हुए, धन्यवाद देते हुए द्रव्य सामान्य के वर्णन का उपसंहार करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि द्रव्य सामान्य अधिकार हमने पढ़ लिया, निकाला क्या उसमें से ये आत्मा की उपलब्धि, माने ज्ञेयभूत आत्मा को जानकर ज्ञानभूत आत्मा की उपलब्धि हुई कि नहीं हुई, आत्मा की प्राप्ति हुई कि नहीं हुई, हुई तो प्रशंसा के योग्य हैं, और तो हमने द्रव्य सामान्य अधिकार पढ़ा। आगे बात समझ में है ना। और ये कह करके द्रव्य सामान्य के वर्णन का उपसंहार करते हैं। और उपसंहार करने में क्या कहते हैं वो गाथा पढ़ लेते, अनुवाद पढ़ लेते, फिर कल देखेंगे। देखो इसमें बहुत मार्मिक बात आएगी। कत्ता करणम कम्मम फलम च आपत्ति निश्चिदो समिणो परिणम दिनेण अन्नम यदि अपाणम लहदी शुद्धम करता कर्म फल करण जीव छे एम जो निश्चय करी मुनि अन्य रूप नव परिणमे प्राप्ति करे शुद्धात्मनि। अब ये 4 बातें याद कर लेना, कल पूछी जाएगी। कौन कौन सी 4 बातें? कि यदि श्रमण मुनिराज को संबोधन करेंगे ना, श्रमण 4 बातें कौन कौन सी? कर्ता, करण, कर्म और कर्म फल। आ गया 4 बातें कौन कौन सी? कर्ता, करण, कर्म और कर्म फल। ये कर्ता के बाद करण क्यों लाए, इसकी चर्चा मैं कल करूंगा। खैर देखो, कर्ता, करण, कर्म और कर्म फल आत्मा है ऐसा निश्चय वाला होता हुआ। आ गया? अन्य रूप परिणमित नहीं, अन्य रूप परिणमित ही नहीं हो, शब्द तो देखो, तो वह शुद्ध आत्मा को उपलब्ध करता है। और नहीं, इस ऐसा नहीं करता तो शुद्ध आत्मा को उपलब्ध नहीं करता। सीधी सी बात है ना। तो 126 नंबर की गाथा है ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार की, द्रव्य सामान्य अधिकार अंतराधिकार की अंतिम गाथा है। इसकी बात आगे अपन कल की स्वाध्याय में करेंगे।